झाड़ू लगवाने और वापिस भरवाने, फिर कुकुर मरा रहा एक दिन बाबा ने नाई बहावत रहे, डंडा मारे ने। जरूरत कौन पीछे? ये ठाकुर ना छोकरा वो बीजू कोण कोई दे थेत तो एक नहीं काम अब भी हालत थेत ने पाए कोई दिन एक ठाकुर सिवानी होय ना होय ક્યારે તમે સાહેબ ને એવું કીધું સાહેબ આજે અમારે પીરસવું છે? ના કેવી ના તો સાહેબ હોતે હેલો આસુ કરશો આપણે બોલાવ આ ઠાકોર ના તપેલા ના અમાર ખાલી અદે નહીં તમને કેમ આયા ತುಂಬಾ અલગ દેશ સાહેબ બિહાર શા માટે બસ એટલા કે બીજા છોકરા બીજી ક્લાસમાં ક્યાં ગયા હા બીજા ક્યાં ગયા બોલા Just 50 years or 60 years back, this particular group called Dalits were the people who were treated as slave in the villages. They had their own fixed occupation. They used to clean the dead animals. They used to clean the lanes of villages. And they used to perform all the menial tasks. Okay. Today they defy. Today they are taking education. Today they are migrating to the urban areas. And today they can say no to you. That is the big actually ground for atrocities actually. How can you say no to me? How can you defy something? Caste and discrimination, they cannot be purged. I mean, they are just together, right? When I was in college, I used to travel from my village to the town in a bus. While traveling, I happened to step on an elderly woman's foot, and she just directly abused me on my caste. And what was shocking for me was I didn't know who she was, but she knew my caste. Everyone in the bus was of her caste. They were Lingayats. So everyone told me, just mind your language, otherwise we'll beat you up. What is wrong if she said that? You are that caste. Why are you feeling bad? मैं जहाँ पे रहा भुवनेश्वर में इस्लामी एरिया में मेरा अपना नाम और कास्ट छुपा कर रहा। आज की डेट में उड़ीसा में भुवनेश्वर कहीं पे भी जाए आप बोलिए कि मैं कैवेंजर कम्युनिटी का हूँ, आपको किराया नहीं मिलेगा। 11 जुलाई 1997 में ये रमाबाई में बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, आपको पता होगा। ये जो आप एंट्रेंस किए वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक बड़ा सा स्टैचू है, दैट वाज डेसिक्रेटेड। उसके बाद में पुलिस केम एंड फायर्ड, सम अराउंड 11 पर्सन डाइड, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। और उसके बाद में जो स्टेट का रिप्रेशन हमने देखा है, लोगों को घर में जा जा के मारा है, यहाँ पर भी मेरे विचार में। इधर तो ऐसा लगता है मुझे कि छुआछूत अभी भी है बम्बई में, क्योंकि बात करते हैं तो उन लोगों के मुंह से बहुत धन नहीं निकलता, महार बोलते, वो महार का बच्चा बोलते। ह्या म्युन्सिपाल्टीत एवढं की आम्ही हक्काची आमची जरी रजेचा अर्ज घेऊन गेलो ना, बाहेर जा उभा राहा, आम्हाला कोण आतमध्ये कॅबिनमध्ये सुद्धा तो साहेब घ्यायचा नाही, आम्हाला ना त्या ऑफिसमध्ये किंमतच नाही, आम्ही माणसं ही गुलामच आहोत। गांव में तो बहुत ज़्यादा चलता है। पानी को अगर जा रहे तो उनको ये भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं जिस बर्तन को लेके जा रही हूँ उनको वो भी टच हुआ तो वो गुस्सा आता था, उनको दूर नहीं खड़ी रह सकती है, यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। भगवान का जो वो होता है ना तुलसी का, वो तो मुझे अभी भी याद है, मेरी एक फ्रेंड की माँ मुझे बहुत डांटी थी, तो उसके पास क्यों खड़ी है, तेरी परछाई गिर रही है ना उसके ऊपर, दूर नहीं खड़ी हो सकती है। हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम उनके साथ में, कभी उनके साथ मिलकर हम चल नहीं सके, हमारी कैपेसिटी होते हुए भी। There is 4 varnas: Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. And then
there is one varna which is not part of this whole body, which is untouchable. Well, that's the Atishudras. The hate and disgust towards untouchables kind of find this across text. कास्ट जो है अभी के समय में अनटचेबिलिटी वाली नहीं चलती है। पहले जो थी अनटचेबिलिटी विजुअल थी, अभी जो है इनविजिबल है। कभी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में या फिर किसी जो हाई पोस्ट पे है, स्पेशली जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो बार बार पूछते हैं कि आपका सरनेम क्या है। सरनेम से पता चलता है अच्छा आप एससी कैटेगरी से है क्या? जरूरत नहीं है ना कि सब बात की। इसी रोड के उस तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक अपर कास्ट क्लास सोसाइटी है। वहाँ पर कचरे की आपको कभी समस्या नहीं दिखाई देगी। वहाँ पर क्लीन अप की गाड़ियाँ दिन भर घूमती हैं। यहाँ पर दिन में एक बार आके जाएगी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्टेट मशीनरी जानबूझकर तो ये नहीं कर रही कि ये गंदा दिखाई भी दे। What one may say is, they are just taking pride in their caste. What is the problem? But is such pride free of perpetuating caste disgust? Right? And it's not. The problem is this also fits well with being modern. No, I'm just taking pride in my caste. Fine, but are you thinking that anyone else can be warrior? Are you thinking that all can be equal? Right? जो स्कूल में मैं पढ़ी, वो स्कूल में मैं 7वीं पास होने के बाद में जब 8वीं में गई तो हमारा स्कूल था विठल रुक्माई का मंदिर। वो मंदिर में मुझे बैठने नहीं देते। स्कूल के संस्थापक ने बोला था कि ये मंदिर में ये शेड्यूल क्लास की लड़की नहीं बैठ सकती, तो वैसे जगह पे वो हिंदू दीवार क्यों मानूंगी मैं। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ये कहा है कि आपकी पहचान कभी होती है, आपके नाम पे नहीं होती है, आपके कर्तव्य में आपकी पहचान होती है। दूसरी बात मेरे को ये बताना जरूरी है कि हम दलित नहीं हैं। 1956 को बाबा साहब ने हमें एक बुद्ध की पहचान दिखाई है। बुद्ध की पहचान से और बुद्ध की राह से चलने वाले लोग हैं। जैसे मेरे घर का अगर एग्जांपल दिया जाए तो सभी जन हम बहुत पूजा करते थे भगवान की। अभी बहुत अच्छे से हायर एजुकेशन लिया हमने, देखा सब कुछ चीज़ें। एक दिन मैंने और मेरी बड़ी बहन ने मिलकर सारे फ़ोटो जला दिए थे भगवान के, तो मेरी माँ एकदम ट्रॉमा में चली गई थी कि क्या कर दिया इसने। उसको बहुत बुरा सोच रही थी कि अभी भगवान के फ़ोटो जला दिए, बहुत कुछ अनर्थ होगा। लॉजिकली सोचते तो बुद्धिज़्म अच्छा लगता है। He was, that's why we are. मुझे अभी भी याद है बाबा साहब अम्बेडकर के गाने जो गांव में औरतें काम करती है ना, वो पूरा दिन बहुत गाती है। मुझे लगता है लोगों को एक मोटिवेट कर दे। There are people who follow Ambedkar as an ideology. अम्बेडकर जी की तो उनका जो पे बैक सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट। उनके ऐसे अलग अलग थॉट से जो इंस्पायर करते हैं और कभी भी हर सिचुएशन पे याद आते हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो याद आते हैं। आपको हमारी कम्युनिटी मालूम है, लेकिन हमने आपकी पूछनी, फिर भी हमारे साथ बैठे। ये इसका कमाल है। बुद्ध की ओर लेके गए, बोले सब तुम्हारे साथ आएंगे। As I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. But I saw him in his human capacity. One of the central problems between Gandhi and Ambedkar was that, one was of course Gandhi claimed that I am the leader of untouchables, and Ambedkar's specific assertion was that whatever form of leadership you are providing doesn't seem to help us. Gandhi that way had a foresight, right? For him, if the privileged caste changed their heart and mind, they could possibly include untouchables as also Hindus. Ambedkar simply did not agree with this idea. For him, Hinduism was about caste and caste could not have equality. आपके घर के जो टॉयलेट डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं ओपन ड्रेन को, उसको जो साफ करते हैं वो है कैवेंजर। और रेलवे ट्रैक में जो रेलवे खड़े होने के बाद जो गिरता है उसको जो साफ करते हैं वो कैवेंजर। और जो गटर के अंदर जो काम करते हैं वो है कैवेंजर। और सेफ्टी टैंक जो छोटा वाला होल करते टॉयलेट रखते हैं ना, उसको कैवेंजर।
2011 census indicates that there are 25 lakh households in this country which require human being to clean the dry latrine in their premises. This occupation is rooted into caste as much as caste is part of our psyche or part of our everyday life. It's very related to the caste. So the caste is a major problem here. It's been decided that these people will do this job, these people will do this job. We still require very much sewer workers or sanitation workers who will go into the manhole and desilt these manholes. And then you have India's biggest toilet and longest toilet perhaps is Indian Railway. And you have a section in this country which has to earn its livelihood by cleaning a human excreta of another human being. I've decided to use photography because that's what my weapon is. We've published these pictures everywhere, but nothing was happening. People will see the pictures and they said, "Oh, you belong to this community." And then I said, "Why?" Because they said, "Oh, because only that person only can take pictures of like this." So that stigma is also there. आम्ही जेवायला बसतो ना तोच वास तीच घाण ती अशी दिसते की आम्हाला जबरदस्तीने हे व्यसन करावं लागतं. आम्ही जे काम करतो ना एवढ्याला पाण्यातून खाली किडे ते किडे चावतात. आमच्या इथं कोणी तुम्हाला काठी घेऊन किंवा असा थरथरत चालणारं दिसणारच नाही कारण तो 45च्या पुढे जातच नाही जगतच नाही. मेरे पिताजी स्कैवेंजर है. हमारे 3 से 4 पीढ़ियाँ स्कैवेंजर में काम करते हुए जल्दी से जल्दी मर गए. मेरे पिताजी भी 48 थे तभी उनको पैरालिसिस हो गया था और 52 में वो चले गए. अभी मुझे पिताजी का काम मिला क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और उस समय पिताजी ड्रगिस्ट थे तो इसके लिए हमारे फैमिली पूरी तरह डिस्टर्ब होती थी. ऐसे में हमारी परवरिश हुई थी और हम वहाँ से पढ़े लिख कर आगे बढ़ रहे थे. लेकिन स्टक हो गए 10 में क्योंकि इंग्लिश बहुत प्रॉब्लमेटिक था उस समय. अभी भी वही फेस कर रहा हूँ लेकिन आई विल ट्राई कि टॉक इन इंग्लिश बट नॉट वेल. मैं 1 जनवरी को काम पर चढ़ा. काम पर चढ़ने के बाद मैंने कभी स्कैवेंजिंग का काम नहीं किया था. डायरेक्टली मुझे हाउस गली में भेजा गया. वहाँ पर बहुत डेंजरस काम होता है. 2 बिल्डिंग के बीच में इतना सा नैरो ऐसा जगह रहती है उसमें से वो दोनों बिल्डिंग का कचरा गिरता उसको हाथ से निकालना पड़ता. तो वो एक दिन में ऐसा इतना स्टक हो गया था कि क्या लाइफ है. एजुकेशन ही ट्रान्सफॉर्मेशन ला सकती है और स्टेटस दे सकती है. 100 दिवस शेळी होऊन जगण्यापेक्षा 1 दिवस वाघासारखे जगा. इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेट करता है तो उनको क्वेश्चन करने की हमें काबिल होने चाहिए. This country can progress only when we will have one school, one syllabus and all people going into that school. You don't require reservation, you require nothing. And you can't fight poverty, you can't become superpower in this country when you have only 3.5% of your workforce which is skilled. As against 46 in China, 74 in Germany and 94% in Korea. So education can become vehicle, rest all can take a back seat. मराठी में एक कहावत भी है, जात जो जोपर्यंत मनातून नाही जात तोपर्यंत जातच नाही. जब तक वो मन से नहीं जाएगी हमारे दिल से हम निकाल नहीं फेंकेंगे तब तक कास्ट चल ही नहीं जाएंगे. क्योंकि ये सोच का ही मामला है. हमने सोच बनाई है, ये लोअर कास्ट है मैं अपर कास्ट हूँ. जब वो सोच खत्म हो जाएगी तब ऑब्वियसली कास्ट भी खत्म हो जाएगी. If you ask me what does it mean to be a Muslim,
I feel really proud. But if you ask me what does it mean to be a Muslim in India, I feel really sorry. How a Sikh contributes to the society every single day, and when he goes home, all he sees is some Sardar jokes on WhatsApp and on the TV, people making fun. I feel annoyed at times. Those who crack Sardar jokes don't know about what Sardars are.